दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 मई सन 2023 वार शनिवार। दोस्तों हम आपको मसाला हो या तिलहन दलहन कपास चावल चीनी शेयर बाज़ार कमोडिटी बाज़ार करेंसी बाज़ार पर हर रोज़ अलग अलग व्यू देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। जानिए धनिये पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें और आयात निर्यात का पूरा ब्यौरा। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है, 42 कमोडिटीज पर अपडेट विश्लेषण देता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस साल 2023 में धनिये का आयात पहले के बनस्पत आधा और निर्यात लगभग 2 गुने से अधिक होने की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मार्च महीने में हुई बेमौसम बरसात से दोनों प्रमुख धनिया उत्पादक राज्यों में लगभग 50% से अधिक धनिये की फसल को नुकसान भी हुआ था। साथ साथ वो डिस्क्लेरिफिकेशन में आ गई थी, यानी वो काली और बादामी कलर की हो गई थी। और बरसात के कारण काली और बादामी हो गई धनिया फिलहाल मार्केट में काफ़ी सस्ते दामों पर बिकी है। ये 35 से 50 रुपए के रेंज में बिकी है और इतने नीचे भाव पर धनिया बिकने से मध्य प्रदेश राजस्थान के धनिया के किसानों को नुकसान भी काफ़ी हुआ है। और गौरतलब है लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो धनिया है उसकी अब धीरे धीरे शॉर्टेज भी नज़र आ रही है। यदि हम धनिया के भाव देखें 12 मई के, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो बीनागंज के अंदर ईगल की क्वालिटी वो 5800 से 6200 के बीच बिक रही है। बादामी 5200 से 5500 पे बिकी है। अशोकनगर में ईगल के भाव 5800 से 6200 हैं और बादामी के भाव 5000 से 5400 के बीच में हैं। गुना के अंदर ईगल के भाव 5800 से 6300 और बादामी के भाव 5200 से 5500 है। मंदसौर मंडी में ईगल के भाव 5800 से 6100 और बादामी के भाव 5600 से 5700। नीमच मंडियों में ईगल के भाव 6000 से 6300 और बादामी के भाव 5500 से 5800। और जबकि राजस्थान की 12 हड़ौती के अंदर ईगल के भाव 5800 से 6200 रुपये बताए जा रहे हैं और 12 में बादामी क्वालिटी का धनिया 5400 से 5700 के बीच बिक रहा है। रामगंज मंडी धनिये के रूप में पूरे विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे ईगल के भाव 6400 से 6800, बादामी के भाव 6800 से 6000 है। स्कूटर क्वालिटी के भाव 7200 से 7500 रुपये है। और जोधपुर में 20 किलो धनिये के भाव 1180 से 1620 रुपये बताए जा रहे हैं। ये थे लेटेस्ट भाव। अब गौरतलब है कि एमपी और राजस्थान की मंडियों में की बात करें तो सबसे पहले गुजरात की मंडियों की भी बात कर लेते हैं। गुजरात के अंदर जो धनिये की फसल लगभग 75 से 80 लाख बोरी होने का अनुमान है, जिसमें से 60 लाख बोरी यानी लगभग 75% फसल मार्केट में आ चुकी है। राजस्थान में लगभग 50% मार्केट में आने के समाचार हैं। मध्य प्रदेश में नीमच मंदसौर माचलपुर की ओर से 60 से 70% मार्केट में फसल धनिये की आ चुकी है, जबकि गुना कुंभराज अशोकनगर की में अभी 35 से 40% ही मार्केट में फसल आई है। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो लगभग 50 से 60% फसल धनिये की बाज़ारों में आ चुकी है। गौरतलब है कि अब हम धनिये की आयात निर्यात की स्थिति देखें। धनिये का आयात हर भर यदि पिछले कई सालों का औसत देखें तो 5 लाख बोरी का होता है, लेकिन पिछले साल तेज़ धनिये की दामों की वजह से 10 लाख बोरी का आयात हुआ था, जो कि इस बार घटकर 2 से 3 लाख बोरी होने का अनुमान लगाई जा रहा है। यानी 10 लाख के पिछले साल के मुकाबले लगभग 60 से 70% कम आयात होने की संभावना बन सकती है। जहाँ तक धनिये का एक्सपोर्ट का सवाल है, ये 5 से 8 लाख बोरी का निर्यात एक औसत होता है, लेकिन इस साल धनिये का निर्यात बढ़कर 20 लाख बोरी होने का अनुमान है। अतः आयात घट सकता है, निर्यात बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अब महत्वपूर्ण खबर ये भी निकल के आ रही है कि पिछले लगभग एक पखवाड़े से चीन भारत से बड़ी मात्रा में धनिया खरीद रहा है और ये 17 से 18 हज़ार टन यानी 850 से 900 कंटेनर चाइना ने धनिया की खरीदारी की है। अभी चीन की डिमांड चालू है। यह चीन में मात्र 2 सप्ताह में इतनी बड़ी खरीदारी धनिया की होने से
से एक आश्चर्यजनक सबब बन गया है। ये भी एक गौरतलब है कि चीन हमेशा जब भी कोई एग्रो कमोडिटीज़ खरीदता है तो एक साथ बड़े स्टॉक की खरीदारी करता है, और ऐसा हमेशा से होता आया है कि क्योंकि चीन की 150 करोड़ की जनसंख्या होने से चीन की डिमांड काफ़ी हैवी होती है। चीन की तरह धनिया की, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, चीन भारत से धनिया का व्यापार प्रति टन $900 से हो रहा है, और उसकी लोकल लागत प्रति किलो लगभग 60 से 62 रुपये की है। और चीन भारत से धनिया की खरीदारी कर कुछ मात्रा पाकिस्तान को पुनः निर्यात भी करता है। अब चाइना के साथ साथ यदि हम पूरे विश्व की तरफ नज़र डालें तो धनिया का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र सीरिया भी माना जाता है। वहाँ पर अमूमन इस साल धनिया की फसल बढ़ने के समाचार हैं और वहाँ पे 25,000 टन फसल होने का अनुमान है। लेकिन सीरिया के साथ एक दुर्भाग्य भी है। लगभग मई के द्वितीय और तीसरे के बाद में सीरिया में काफ़ी हैवी डस्ट स्टॉर्म और विंड स्टॉर्म चलता है, जिससे धनिया की फसल खेतों में खराब हर साल होती आई है। धनिया के किसानों की ये प्रैक्टिस भारत जैसी आधुनिक नहीं है, जिससे पवन से यानी हवा से धनिया की फसल को हर साल वहाँ काफ़ी नुकसान होता है। यदि सीरिया में यदि कोई नुकसान ना हो तो भी 25,000 टन की जो फसल है वो जून महीने में आ सकती है। तो दोस्तों, सीरिया की 25,000 टन की धनिया की फसल बाज़ार में आने की संभावना है, लेकिन सीरिया के धनिये के भाव प्रति टन लगभग $750 से $800 प्रति टन खुलने की भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण देश है रशिया यानी रूस की नई फसल जून मार्केट में आ जाती है और बड़े पैमाने पर रशिया ने पूरे विश्व को सप्लाई किया था, इसमें भारत भी शामिल है। फिलहाल रशिया की पुरानी फसल समाप्त होने के समाचार हैं और फिलहाल जो नई फसल रशिया की जो आएगी उसकी क्वालिटी बहुत कमज़ोर होने की संभावना है, और रशिया के पुराने धनिये का भाव फिलहाल प्रति टन क्वालिटी के अनुसार $725 से $750 बताया जा रहा है। तीसरी जो कंट्री जो है वो है बुल्गारिया में 12 से 14,000 टन धनिये की फसल अब पूरी होने को आई है। मात्र 2 महीना जितनी फसल बची है। बुल्गारिया के धनिये के भाव का दाम लगभग $900 से $1,000 होने से इंटरनेशनल मार्केट में बुल्गारिया के धनिये की कोई डिमांड अधिक नहीं है, क्योंकि उसके भाव अधिक हैं। यूक्रेन में धनिया की फसल हुई है, लेकिन जिस क्षेत्र में धनिया का एरिया है वो क्षेत्र रशिया के कब्जे में होने से यूक्रेन का धनिया का शिपमेंट होना अब मुश्किल लग रहा है। दूसरी ओर ब्लैक सी यानी काले सागर पे जो रूस और यूक्रेन के बीच में संधि थी वो भी अब संकट में आई हुई है, क्योंकि रूस उसको बढ़ाने के फेवर में नहीं है, और यूक्रेन का धनिया इंटरनेशनल मार्केट में मिलेगा या नहीं इसके बारे में अभी अनिश्चितता है। ये भी 18 से 20 मई के बीच में रूस और यूक्रेन के बीच में यदि समझौता दोबारा हो जाता है तो ये उपलब्ध होगा, अन्यथा वो भी उपलब्ध नहीं होगा। भारत में मध्य प्रदेश और राजस्थान में धनिया की फसल को भारी खराबी होने से क्वालिटी खराब हुई है, क्वांटिटी खराब नहीं है, यानी उसकी किस्म के अंदर परेशानी है लेकिन क्वांटिटी में परेशानी नहीं है। और धनिया में फिलहाल के भाव में कोई ज़्यादा गिरावट की संभावना कम नज़र आ रही है, क्योंकि धनिया हल्की क्वालिटी का माल भारत में काफ़ी उपलब्ध है। धनिया ने चीन की खरीदारी काफ़ी बड़े मात्रा में की है, और यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। भारतीय धनिये का भाव लगभग $900 प्रति टन बनता है। दोस्तों, याद कीजिए, धनिया हो या जीरा, लाल मिर्च हो या फिर काली मिर्च, छोटी इलायची हो या फिर बड़ी इलायची, हल्दी, मसाले के ऊपर देश का पहला चैनल है जो देश दुनिया की खबर से आपको लगातार रूबरू कराता है, खबरदार करता है। साथ साथ हर तेजी और मंदी आने का पूर्ण अग्रिम विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, यदि आप मसाले के स्टॉकिस्ट हैं, मसाला उद्योग के ऑनर्स हैं, या फिर मसाला उद्योग से संबंध रखते हैं और हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट आपको समय से पहले चाहिए, क्योंकि तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी विशेषता यही रही है, चाहे वो लाल मिर्च हो, चाहे काली मिर्च हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, हल्दी हो, जीरा हो, धनिया हो, मखाना हो, बादाम हो, इन सब पर हम आपको अग्रिम विश्लेषण देते हैं, एडवांस में देते हैं, ताकि आप समय से पहले आप खरीदें और
उचित मूल्य मिलने पर दूसरों से पहले बेच के बाजार से हट जाए। तो दोस्तों यही व्यापार का नियम है और मसालों के ऊपर विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।